बाकी लोग उनके इंतजार में खड़े होते हैं कि कम्युनोज के सामने पहुंचकर यानीस गुस्से से अपने हाथों पे पहने हुए दस्ताने जमीन पर फेंक देता है और किले के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ जाता है। इसके बाद चोरतोनल की बीवी पूछती है, चोरतोनल कहाँ है? इस पर जनरल दुकास अपने साथ लाई गई घोड़ा गाड़ी की तरफ इशारा करता है। दुकास का इशारा देखते ही चोरतोनल की बीवी भागती हुई घोड़ा गाड़ी के पास जाती है और उसमें चोरतोनल की लाश देखकर ज़ारो कितार रोना शुरू कर देती है। इसके साथ ही कैकमिनोज पूछता है, अच्छा और लिबरीत कहाँ है? जवाबन जनरल दुकास कहता है, वो तुर्कमानों के हाथों कैद हो गया। ये सुनकर कैकमिनोज का चेहरा लटक जाता है और लिबरीत की बीवी भी रोना शुरू कर देती है, जबकि जनरल दुकास शदीद परेशानी की हालत में किले के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ जाता है। दूसरी जानिब कैनक कबीले में सलजान खातून चागरी साहब के पास बैठी होती है, जबकि गोर खातून और कराजा खातून भी वहाँ मौजूद होती हैं। इसी दौरान अक्चा खातून यखनी लेकर वहाँ आती हैं और कहती हैं, ये अकनाए वालदा ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि ये चागरी साहब को पसंद है। सलजान वालदा, क्या चागरी साहब ठीक हैं? इस पर सलजान खातून कहती हैं, इनका बुखार बढ़ रहा है और सांस कम हो रही है। जवाबन अक्चा खातून पूछती हैं, चागरी साहब का मर्ज क्या है सलजान खातून? तो सलजान खातून कहती हैं, हम इनकी बीमारी का या इसके नाम का कुछ भी पता नहीं लगा पाई। हर साल इस तरह के मौसम में बीमार हो जाते हैं मगर कभी इस कदर बीमार नहीं हुए। ये सुनकर अक्चा खातून कहती है, जल्द शिफा नसीब होगी इंशाल्लाह। ये कहते साथ ही अक्चा खातून वहाँ से चली जाती है और सलजान खातून चागरी साहब के पास बैठते हुए कहती है, जंगल से फल जमा करके लाओ गोहर। वो इन्हें उबाल कर पिलाते हैं, शायद कोई फायदा हो और बुखार कम हो जाए। सलजान खातून का हुक्म मिलते ही गोर खातून का राजा के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर सलजोकी महल में यनाल अपने कमरे में बैठा होता है और उसके सामने खड़ा अमीर कंदूरी कहता है, फतेह ने आपकी शान शोहरत को पर लगा दिए हैं यनाल साहब। इससे बढ़कर यह कि माजी में खोई गई जमीन और सिपाही वापस हासिल हो जाएंगे। इस पर यनाल कहता है, मैंने काफरों के सर समझे जाने वाले कुत्ते को सुल्तान तुगरुल के कदमों में ला पटखा, लेकिन माजी में बगावत करने की वजह से मुझे डर है कि सुल्तान तुगरुल मुझे मेरा हक नहीं देंगे। जवाबन अमीर कंदूरी कहता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए यनाल साहब, सुल्तान को रिवायात के मुताबिक आपको हक देना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि पैसेंजर में उभरने वाला आपका सितारा मजीद और चमकेगा। दूसरी जानिब आनी कबीले में कैकमिनोज गुस्से से बिफरा हुआ अपने तख्त के सामने टहल रहा होता है, जबकि बाकी लोग भी उसके सामने खड़े होते हैं। कैकमिनोज गुस्से से कहता है, अजीम शान बादशाहत का नाम खाक में मिला दिया। इतनी ज्यादा तादाद में होने के बावजूद जंग कैसे हार गई? इस पर जनरल दुकास कहता है, जनाब किलादार साहब, इस जंग का सबब हसन को कत्ल करने वाला आपका बेटा बना है। इसकी गंदगी साफ करने के लिए हमें लड़ना पड़ा। ये सुनकर यानीस गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, हम मैदान जंग की बात कर रहे हैं, जंग की वजूहात की नहीं जनाब जनरल। लश्कर को इतनी जल्दी पीछे हटाना बहुत बड़ी गलती थी। जवाबन दियोजेन कहता है, आप ये सियासी अबकरियत मैदान जंग में इस्तेमाल करते तो हम पीछे हटने पर मजबूर ना होते शहजादे। इस पर यानीस कहता है, मुझसे इस अंदाज में बात करने की हिम्मत कहाँ से हासिल की? ये कहते साथ ही वो हमला करने के लिए दियोजेन की जानिब बढ़ता है, मगर दियोजेन उसकी बाजू मोड़कर उसे घुटनों के बल ले आता है। अपने दरबार में ये मंजर देख कर कैकमिनोज गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, अब बस। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ में मौजूद शराब का गिलास जमीन पे दे मारता है और दियोजेन भी यानीस को छोड़ देता है। इसी दौरान वहाँ एक कमांडर आता है और अपने हाथ में मौजूद खत जनरल दुकास को दे देता है। खत पढ़ने के बाद जनरल दुकास कहता है, हमारे सरों पर एक और मुसीबत आ पड़ी है। बादशाह ने तुर्कमानों की तमाम शराइत सवाए जिजिया की अदायगी के कबूल करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा शहजादे लिबरीत को बचाने का हुक्म भी दिया गया है। इस पर यानीस कहता है, मुझे इन शर्तों की कोई परवाह नहीं है जनरल। ये कहते साथ ही यानीस वहाँ से चला जाता है और जनरल दुकास गजबनाक निगाहों से उसे जाते हुए देखता है। उधर अलब अरसलान हसन साहब और अपने सिपाहियों के साथ आंधी और तूफान की तरह कबीले की जानिब बढ़ रहे होते हैं, जबकि गोर खतून और कराजा खतून जंगल में फूल जमा कर रही होती हैं। गोहर खतून कहती है, इंशाल्लाह फूलों से शिफा होगी और बाबा आंखें खोल देंगे। जवाबन कराजा खतून भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहती है। इसी दौरान उन्हें एक तरफ आगचा खतून आसमान की तरफ मुंह करके चीखती हुई दिखाई देती है। आगचा खतून को आसमान की तरफ मुंह करके आवाज निकालते हुए देखकर वो दोनों छुप जाती हैं और कराजा खतून कहती है, ये पागल यहाँ क्या कर रही है? इसी दौरान आगचा खतून को अपनी आवाज के जवाब में भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। जवाबन आगचा खतून भी आसमान की जानिब मुंह करके मखसूस आवाज निकालती है। ये देख कर कराजा गोर खतून से कहती है, देखो गोहर, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस औरत में कोई लानत मौजूद है। इसी दौरान आगचा खतून को एक मर्तबा फिर भेड़िए की आवाज सुनाई देती है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज की जानिब बढ़ना शुरू कर देती हैं। आगचा खतून को वहाँ से जाते हुए देखकर गोर खतून कहती है, ये कहाँ जा रही है? इस पर कराजा कहती है, अभी पता चल जाएगा। ये कहकर कराजा जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, गोर खतून उसे रोक देती है और कहती है, ठहरो कराजा, वालदा हमारे इंतजार में है। मगर कराजा गोर खतून की बात सुनने के बजाय आगचा खतून के ताकुब में लग जाती है। उधर आगचा खतून को जंगल में जैसे ही भेड़िए के निशानात नजर आते हैं, वो जमीन पे बैठ जाती हैं और अपने मुंह से मखसूस आवाज निकालना शुरू कर देती हैं, जबकि कराजा और गोर खतून उन्हें छुप कर देख रही होती हैं। दूसरी जानिब अलब अरसलान हसन साहब और अपने सिपाहियों के साथ कबीले की जानिब रवां दमा होते हैं। इसी दौरान उन्हें जंगल से कराजा खतून की मखसूस आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही अलब अरसलान और उनके साथी रुक जाते हैं और हसन साहब कहते हैं, ये कैसी आवाज है?
نہ تو بیڑیے سے ملتی ہے اور نہ ہی انسان سے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں سے کود جاتے ہیں اور علب ارسلان تیر اور کمان اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا میرے اتابع، آپ لوگ یہیں رک کر راستے پر نظر رکھیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی علب ارسلان محتاط انداز میں جنگل کی جانب بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر آقچہ خاتون جنگل میں بیٹھ کر بیڑیے کے نشانات کا جائزہ لے رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہاں ہو تم؟ اسی دوران انہیں اپنے سر پر بیڑیے کے غرانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بیڑیے کی آواز سن کر آقچہ خاتون جیسے ہی پیچھے مڑتی ہیں بیڑیے کو اپنے قریب دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، جبکہ جاڑیوں میں چھپی ہوئی کراجا خاتون یہ منظر دیکھ کر کہتی ہیں اس نے بیڑیے کو یہاں بلا لیا، گوہر یہ تو کوئی جادوگرنی ہے۔ اسی دوران علب ارسلان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جیسے ہی بیڑیے کو مارنے کے لیے تیر سیدھا کرتے ہیں آقچہ خاتون ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیتی ہیں۔ علب ارسلان کو دیکھ کر گور خاتون اور کراجا خاتون ایک دم سے چھپ جاتی ہیں اور آقچہ خاتون جیسے ہی بیڑیے کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر علب ارسلان بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور آقچہ خاتون بیڑیے سے کہتی ہیں ایک درد کی دوا تمہارے پاس ہے، اگر اجازت ہو تو لے لوں۔ یہ سن کر بیڑیا جیسے ہی سر ہلاتا ہے آقچہ خاتون خوش ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران انہیں بیڑیے کی زخمی ٹانگ دکھائی دیتی ہے تو وہ کہتی ہیں اور تمہاری دوائی میرے پاس ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ کو وسپوراکان دکھایا جائے گا۔ اس جگہ کو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ وسپوراکان میں کچھ مسلمان پتھر اٹھا کر بزنطینیوں کی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تھکاوٹ سے نڈھال ہوتے ہیں، جبکہ بزنطینی سپاہی انہیں غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھا شخص وزن اٹھانے کی وجہ سے لڑکھڑا جاتا ہے۔ جواباً دوسرا مسلمان اس کی مدد کرتے ہوئے کہتا ہے ہمت کرو میرے بھائی ہمت کرو، ہمارے لشکر نے پسنلر میں ان ذلیلوں کو روند کر رکھ دیا ہے، سلطان تغرل ہمیں ان ظالم کافروں کے قبضے میں نہیں رہنے دیں گے۔ ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر بزنطینی کمانڈر کہتا ہے جلدی کرو خداوند کے لانتیوں۔ یہ سن کر بوڑھا مسلمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران یانیس گھوڑے پہ سوار وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد بزنطینی کمانڈر کے ہاتھ سے کوڑا لے لیتا ہے، پھر مظلوم مسلمانوں سے کہتا ہے میری ایک بات یاد رکھو، سلجوکوں کے جنگ جیتنے پر خوشی ہرگز مت مناؤ، میری اجازت کے بغیر تم میں سے کوئی ایک بھی، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی ایک بھی وسپوراکان سے نہیں جا سکے گا، کیونکہ یہاں تم لوگوں کا واحد سلطان میں ہوں۔ جواباً بوڑھے شخص کی مدد کرنے والا مسلمان نوجوان کہتا ہے ہم اپنا سربراہ پسنلر میں تم لوگوں کو شکست دینے والے سلطان تغرل کو سمجھتے ہیں، جب وہ ہمیں وطن لوٹنے کا کہیں گے تو تم میں سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ یہ سن کر یانیس غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور ایک زوردار مکہ رسید کر کے اس مسلمان کو زمین پہ گرا دیتا ہے۔ مسلمان کے زمین پہ گرتے ہی یانیس اس پہ کوڑے برسانا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے میری اجازت کے بغیر تم میں سے کوئی یہاں سے نہیں جا پائے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کو کوڑوں کے سامنے بے بس دیکھ کر مسلمان خواتین رونا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ وہاں موجود باقی مسلمان بھی بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پہنچنے والا دیوجین یانیس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اس پر یانیس غصے سے کہتا ہے اپنا ہاتھ مجھ سے دور کرو۔ ادھر آقچہ خاتون بیڑیے کے زخم پر پٹی باندھ رہی ہوتی ہیں اور علب ارسلان بھی ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ علب ارسلان پوچھتے ہیں جنگل میں بیڑیے کے ساتھ تنہا کیا کر رہی ہیں؟ اس پر آقچہ خاتون علب ارسلان کی بات کا جواب دینے کے بجائے کھڑے ہو کر کہتی ہیں آپ بھی زخمی ہیں حضور؟ تو علب ارسلان اپنے زخمی بازو کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کچھ خاص زخم نہیں ہے۔ جواباً آقچہ خاتون کہتی ہیں درد نہ ہونے کا مطلب ہے کہ فتح کا درد ہے۔